ओम शांति। 19/8/2026 रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, फिर दुनिया में जिस्मानी कारोबार क्यों हो गया? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, रूह ही सारा कारोबार करती है। फिर क्या हुआ? दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में जिस्मानी कारोबार कैसे शुरू हो गए? बैलेंस की बात है ना। बाप ने कर्म करना सिखाया, लेकिन बीच बीच में मैं क्या हूँ, कौन हूँ, तो उस तरफ का बैलेंस बिगड़ने से सारी कारोबार जिस्मानी हो गई। लेकिन बाबा का तो कायदा है, वो हमेशा किसको पढ़ाएंगे? उनमें भी जो कुछ होंगी, जो जिनका बैलेंस रूहानियत की तरफ ज्यादा होगा, तो कहेंगे उनको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं। क्या क्या सोचते हैं देह अभिमान में आके। पहले तो बाबा ने तो छोटी सी बात बता दी कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को देखो, दिखती तो नहीं है। आसमान में सितारे को देखो, कितना दूर है और कितना सूक्ष्म है। उस सितारे को गालियां दो, चमक कम हो जाती है उसकी, हाँ? या फूल के गुब्बारा हो जाता है, कोई फर्क पड़ता है? जितना दूर है वो उतना अप्रभावित। तो क्या बोला? पहले तो मैं फलाना हूँ, तो मैं फलाना हूँ ये क्या हो गया? मैं आत्मा हूँ ये एक अलग, और फलाना मतलब माना अपने अंदर जो भी विशेषता है, जो भी आपको लगती है क्वालिटी, उस आधार से मैं फलाना हूँ। कामना आती किस लिए है? क्रोध कब आता है? क्रोध नहीं आता कभी। कब आता है? जब कामना पूरी नहीं होती क्रोध आता है। दूसरे के ऊपर ही आता है या सिर्फ खुद के ही ऊपर आता है? जरूर मैं फलाना हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, तभी तो वो सामने वाले की कमी दिख रही है ना। अगर वो कमी अपने अंदर दिखने लगे तो मैं फलाना हूँ, वो कामी क्रोधी है, ऐसा बोलेंगे? यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहां देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पार्ट बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं, तो उनको अपनी एक्चुअल पहचान तो याद रहती है ना। जिस मूवी में उनको काम करना है वैसा रंग रूप धारण किया, उसके बाद फिर जब घर जाते हैं तो अपने नेचुरल स्वरूप में जाते हैं या वैसे ही जाते हैं? नेचुरल स्वरूप में। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। परम धाम से सभी आते हैं, लेकिन असल घर किनका है? वो जो यहाँ आत्मा बनते हैं। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः,
विष्णु देवताय नमः। देवताएं क्या करते हैं यह किसको पता नहीं है, बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल या ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। सारे विश्व पर राज्य का आधार क्या बताया, लक्ष्मी नारायण का साहूकार थे और समझदार थे। और पहले बुद्धू क्या बताया, जब कल्पना करते थे कि हम भी मून पर क्या लेंगे, तो ब्राह्मण क्या कल्पना करते हैं अभी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ही तो जाना है उन्होंने। सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य, कलातीत बनने का लक्ष्य है उनकी बुद्धि में। चंद्रमा समान बन जाए, चंद्रमा पर देवताओं का निवास है, केवल उसी स्टेज की कल्पना है उनके पास। समझदार साहूकार होते हैं, सारे विश्व पर राज्य है जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था। तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं। यह किसको पता नहीं, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अब तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। तो सबकी ही चाहना होती है कि मन को क्या मिले, शांति। और तुमको क्या बोल दिया, तुम्हारी आत्मा में कभी पार्ट घिसता नहीं है, तो चलता ही रहता है निरंतर। 84 जन्म लेते हो, कोई मोक्ष आदि पाते ही नहीं। क्यों, शांति तो सबको ही चाहिए ना। लेकिन तुम्हारी आत्मा में कैसा पार्ट है, जब भी पार्ट प्ले करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले करते हो, उसके बाद तपस्या के द्वारा अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में टिकते हो। कुछ ना कुछ टिकना माना तुम्हारे पास जैसी समझ होती है उस समय, उसमें अपनी भक्ति की सतो प्रधानता होना, तो अगला जन्म कैसा होगा, सुख शांति का होगा या हाहाकार का होगा। तो मोक्ष कौन मांगते हैं, शांति कौन मांगते हैं, जिनको बहुत अशांति है। जहां भी जाओ कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं है कि आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है, लेकिन उसमें कर्म को छोड़ने की भी बात नहीं है। तुमको जो योग सिखाया उसका नाम क्या है, राजयोग या कर्म योग भी कहते हैं। और सन्यासियों का हठ योग, माना कर्म छोड़ के फिर शांति को खोजना। और तुम्हारी आत्मा में ये पार्ट ही नूंदा हुआ है, तुमको शांति अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुम सुख में बहुत समय, विनाशी सुख में रमण नहीं कर सकते। तुमको अपने घर की याद आती है ना, नहीं तो तुमको क्यों कहते हैं तुम असल वहां के रहने वाले हो। तो असल चीज अंत समय में तो याद आएगी ना।
इसमें कर्म तो करना ही है, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं। वहां है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं, बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। दूसरे दूसरे धर्म भी निकले हैं, तो फाउंडेशन कहाँ पड़ा उनका? जितने भी धर्म स्थापन हुए, ये जो धर्म गुरु हैं, ये सब मिलके बाबा ने क्या बताया? रावण के ही स्वरूप होते हैं ना, चैतन्य में, बेहद में। तो इनका भी जन्म कहाँ से होता है? जो ईश्वरीय ज्ञान है ये इनकी बुद्धि में बैठता है, तभी इनका जन्म होता है। और जो ऊपर से आत्माएं आती हैं, उनके भी जो आधार मूर्त हैं, जो बीज हैं, वो भी कहाँ रेडी होंगे? यहीं तो इनका भी जन्म कहाँ होगा? भारत में ही। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसीलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है? संगम पर क्या किया? बेहद में 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्व, इनको जाना और इनको जीता, अर्थात रावण को जलाया जो अपने अंदर था। फिर जब ब्रॉड ड्रामा रिपीट होगा, ये जो चैतन्य रावण के स्वरूप आएंगे, तो इनको क्या करेंगे? ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट बजा के इनको खदेड़ देंगे ना, जब ये आक्रमण करेंगे आपके ऊपर। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। ऐसा कहना क्यों पड़ता है? बच्चों को कहना पड़ता है बाप को कि आप हमारे बाप हो तो आपको हमारी पालना करनी चाहिए, आपको हमें स्कूल में डालना चाहिए, हमको अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए। कहना पड़ता है। कहना किनको पड़ता है? जो बाप की प्रॉपर्टी के हकदार ही नहीं है, उनको संशय होता है कि अगर हम हैं बाप के, कहते तो हम बाप के बच्चे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो भी है बाप की, क्या प्रॉपर्टी है बाप के पास? क्या प्रॉपर्टी है आपके बाप के पास? क्या प्रॉपर्टी है जो आपको मिल रही है उनके द्वारा? सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, सबका सागर है वो, तो वो सब कुछ आपको देता है। तो अगर उसके बच्चे बन रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में इन चीजों की अनुभूति होती है आत्मा को। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विषय दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। सिर्फ फादर नहीं, तुम्हारे लिए तो बोल दिया, तुम क्या कहोगे? वो कहेंगे हे भगवान, क्या हे प्रभु, पुकारते हैं, साथ में फादर लगा देते हैं, क्योंकि भगवान के रूप में कि कोई जलवा करेगा, कोई सर्वशक्तिमान है, वो आकर कृपा करेगा। बाबा ने क्या बोला? तुम अगर असल वहां के रहने वाले हो तो आत्मा में वो नूंद होनी चाहिए। तो बाप के बच्चे हैं तो किस आधार से? बाप निशानियां भी तो बताते हैं। अगर तुम रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं और ये कह रहे हैं हम बाप के बच्चे हैं, तो हमें कहाँ होना चाहिए? अरे जो रूहानी बच्चे हैं उनसे तो बाप बात कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हमको तो ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। और अपने बच्चों को बाप शिक्षा दे रहे हैं कि तुम कैसे इस योग्य बनो जो मेरी प्रॉपर्टी तुमको मिले। वो बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नूंद है।
कि इनका कुछ भी पुरुषार्थ ना करना और लास्ट समय में भगवान बाप को केवल बुलाना कि हमारे ऊपर रहम करो। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिखती है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। अगर यही है, नई दुनिया को पुराना बनना ही है, तो फिर सतयुग कैसे आएगा? जब भी बाप नई दुनिया का फाउंडेशन डालेंगे फिर वो पुरानी बन जाएगी। तो ऐसे तो चलता ही रहेगा, फिर क्या होगा? एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसा हो जाएगा। क्यों बोला ऐसा? नई दुनिया को पुरानी बनना ही है। क्या बोला? क्यों बोला ऐसा? उस दिन तो कुछ और बोला था कि मकान जब नया बनता है तो हर 6 मास में क्या करते हैं? पोची लगाते रहते हैं। मकान कितना चलता है? आयु कितनी थी मकान की? 150 वर्ष तक भी चलता रहता है। कब? हर 6 मास में उसमें क्या करो? तो यहाँ क्या होता है, नई दुनिया का पुरानी होने का आधार क्या? और जो नई दुनिया पुरानी होगी ही नहीं और ही स्वर्ग से कहाँ ट्रांसफर होगी? वैकुंठ में, गोल्डन एज से डायमंड एज में। पहले तो सीढ़ी उल्टी चढ़ रहे हैं ना। पहले कैसे थे? पत्थर बुद्धि, लोहे जैसे, फिर कॉपर, ऊपर सिल्वर, फिर गोल्डन और फिर डायमंड। तो अगर नई दुनिया पुरानी बननी ही है तो कब? कोई भी नई चीज है आपके पास, स्थूल रूप में समझ लो, पुरानी कब होती है? जब उसकी संभाल नहीं की। तो नई दुनिया बनी कैसे? नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है, तो पुरानी कब बन जाएगी? अरे बेसिक नॉलेज मिली, उसके बाद कुछ नवीनता मिली ना एडवांस में, तो नई दुनिया आई, फिर पुरानी क्यों हो गई? क्योंकि उसकी नवीनता जो थी, वो जिस लक्ष्य के लिए नवीनता मिली थी वो लक्ष्य तो हासिल किया ही नहीं। नवीनता का ही आनंद लिया कि हमें कुछ नया मिल गया, हमें कुछ नया मिल गया। और वो जो नवीनता मिली है उसको कितना संभाल के रखना है, उसको अपने जीवन में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपना जीवन ऐसा बनाना है हमें कि ये ज्ञान हमें दिया है किस लिए? सिर्फ नशा चढ़ाने के लिए कि मैं फलाना हूँ और तुम बच्चा बुद्धि हो, बेसिक ब्राह्मण, इसके लिए मिला था? तो नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अब तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। जब नई दुनिया को पुरानी बनना है और तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पार्ट बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। तुम पवित्र क्यों बनते हो? अभी तुम पवित्र बनते हो क्योंकि तुमने पहले पहले ये स्वीकार किया कि मैं आत्मा इतने जन्म लेके अपतित बन गई हूँ। और पवित्रता की परिभाषा क्या है? सिर्फ भगवान की पहचान मिल गई, मैंने जान लिया कि भगवान ऐसे रूप में आया, त्रिमूर्ति को जान लिया, चक्कर को जान लिया, बहुत कुछ मैंने जान लिया, तो इससे आत्मा की प्योरिटी का कनेक्शन है? जानकारी होना ये एक लिमिट की प्योरिटी है, या इससे आत्मा शांत स्वरूप हो गई? आत्मा का एक्चुअल पवित्र स्वरूप कौन सा है? वो सदा ही शांत स्वरूप है। तो तुम पवित्र बनते हो क्योंकि तुम अपवित्रता की गहरी परिभाषा को जानते हो। जो ब्राह्मण बन के खुद को पवित्र ही समझते हैं कि हम तो ब्राह्मण बन गए ना, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, बाबा ने बोला है। तो वो ब्राह्मण बनने के आधार से खुद को पवित्र कह रहे हैं, और तुम पवित्र बनने के आधार से खुद को सच्चा ब्राह्मण समझते हो। तो कहा पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। और सन्यासी कहाँ माथा झुकाते हैं? हाँ, देवताओं के मंदिरों में जाके माथा झुकाते हैं, नमो नारायण कहते हैं। तो पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, वह सब है कलयुग में। तुम हो अभी संगम पर, अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। तुम कब मनाएंगे शिव श्री कृष्ण की जयंती? कब मनाएंगे? कितने बजे?
कल तो कह दिया रात के घोर अंधियारे में जन्म होता है, खीर पूड़ी खाते हैं इतनी रात में। और बाबा ने अभी क्या बताया, वैसे बाबा ने क्या बताया, कृष्ण जन्म कब होता है, जब प्रभात होती है। 2-2:30 बजे तो कोई सिमरन भी नहीं कर सकता, कम से कम झुटपुटा हो तो तुमको कब तक जगाया, सजनिया जाग कब तक, हाँ जब तक ये अमृत वेला ना समाप्त हो जाए तब तक जागना है। तो तुम मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो नास्तिक किस आधार से समझ रहे हैं कि बिंदी बिंदी करते रहते हैं, निराकार करते रहते हैं, देवताओं को मानते ही नहीं। अरे तुम क्या कहते हो कि हम तो प्रैक्टिकल में अपना जीवन वैसा वैसा बना रहे हैं, तो जयंती क्यों नहीं मनाएंगे। जो पहले पहले जीत हुई, जयंती अर्थात जय माना क्या होता है, जय माना जीत, तो जय अंती, अंत में जीत हो गई। पहले पहले जिसकी जीत हो गई तो तुम्हें खुशी नहीं होगी कि हम भी क्या है, पीछे पीछे फॉलो करने वाले हैं, ड्रामा के बंधन में है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो किसको नहीं जानते, रचयिता प्लस रचना। और तुम जयंती मनाते हो, शिव जयंती तो मनाते ही हो, वो तो कैसी बताई, हीरे तुल्य जयंती है, एक ही जयंती है, लेकिन साथ साथ क्योंकि तुमने रचना के आदि मध्य अंत को जाना है, तो अंत को जानोगे तभी तो जयंती को भी देखोगे ना कि अंत में जीत कैसे हो गई, तभी तो जयंती मनाओगे। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसीलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है, बाप को ना जानने वाले। निशानी क्या बताई, ऑर्फन, जैसे घर में माँ बाप नहीं होते तो बच्चे क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, ऐसे होता है ना। जैसे वो सब सब तो नहीं ऐसे होते होंगे, क्यों, आपके माँ बाप घर में नहीं होते तो आप लड़ते ही रहते थे, ऐसे वाले थे। तो यहाँ क्या बोला, नास्तिकों की दुनिया है, बाप को ना जानने वाले, लड़ते झगड़ते रहते हैं। और घर घर की बात बताई, पीछे बोला ना, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। और पहली लाइन क्या थी मुरली की, बहुत पीछे चला गया ना, पहली लाइन अक्सर क्या होती है मुरली की, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। और यहाँ क्या बोला, इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, घर घर में झगड़ा है। वास्तव में बोला ना, नास्तिक उनको कहा जाता है जो रचयिता रचना को नहीं जानते। अब दुनिया इन बातों को समझती है कि भगवान रचयिता है और देवताएं रचना है। वो तो क्या कह देते हैं, सब भगवान है, शिव शंकर एक है। वो मानते हैं क्या इन बातों को कि निराकार कोई रचयिता होता है और ये देवताएं उनकी कोई रचना होती है, मानते तो नहीं है। तो घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते, तो इसको कहेंगे बाप को ना जानने वाले। बच्चे भी माँ बाप से डरते हैं तब कंट्रोल में रहते हैं, तो बाप क्या कहते हैं, मेरे साथ साथ कौन है, माना क्या इसका अंजाम होने वाला है उनको कुछ पता ही नहीं है। तो जैसी दुनिया की चलन है वैसे तामसी अवस्था में ब्राह्मण भी चल रहे हैं। तुम हो जानने वाले, अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, जानने से फायदा क्या हुआ, तुमने मान लो जान लिया भगवान बाप है, तो उन ब्राह्मणों ने भी तो जाना है, तो भी क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम क्यों नहीं लड़ते झगड़ते आपस में, क्योंकि वो बाप क्या है, शांति का सागर है। उन्होंने सिर्फ महिमा को बुद्धि से समझा है कि वो कैसे शांति का सागर है। तुमने कैसे समझा, जब तुमने उसको याद किया तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन बुद्धि में जो शांति की अनुभूति हुई, तब तुम्हें ये अनुभव हुआ कि वो कैसे शांति का सागर है। जब हम कुछ कुछ सेकंड भी शांति में टिकते हैं तो कैसी अनुभूति हो, फिर ये लड़ाई झगड़ा तामसिकता कुछ रहती है। एक होता है सिर्फ बुद्धि से उसके 32 गुणों को याद कर लेना, रट लेना, और दूसरा तुम हो जानने वाले। जबकि जानना कोई बड़ी बात है क्या, जानना तो सहज है, देखना मुश्किल है। लेकिन पहले क्या बोला था, अचिंत्य हूं, तुम तो चिंतन भी नहीं कर सकते। क्यों चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको जो पहला चैप्टर दिया था कि मैं आत्मा हूं, तुम तो वो भूल ही गए। मैं फलाना सेवाधारी, मेरा ये मेरा वो, जो भी तुमको मेरा एडिशन हुआ उसमें ही तुम बंध गए। तो कहा अभी तुम समझते हो हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ की बात ही नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, ये वरदान है। तो इसलिए क्या करो, संबंधों को भूलने के लिए जो मूल उसकी जड़ है उसी को भूल जाओ। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विषयस दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। कितना कंट्रास्ट है। क्यों? विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। घासलेट डाल के क्या हो जाता है? घासलेट किस काम में आता है? आग जलाने के काम आता है। तो ये कांटों का जंगल है, तो इसको क्या होना चाहिए? इतने कांटे लग रहे हैं, इतने कांटे, तो घासलेट भी नहीं मिलता कि आग लगे तो पूरा समाप्त हो जाए, कम से कम प्लेन हो जाए। कांटे भी क्या हो जाते हैं? कांटों को भी आग लगा दो तो रहते हैं, फिर भी रहते हैं। कांटों को आग लगाओ तो भी रहते हैं, नहीं रहते ना। तो क्या बोला? घासलेट भी नहीं मिलता कि इन कांटों के जंगल को आग लग के ये समाप्त हो जाए। और वहां क्षीर सागर, कल खीर पूड़ी खाई थी ना, कहते हैं वहां घी की नदियां होती हैं। पहले खीर अर्थात दूध, माना सिंधी भाषा में दूध। वैसे तो खीर कहते हैं, ये जो कल हमने 3 चीजों को मिला के, वैसे ब्रह्मा बाबा की भाषा में खीर कहा जाता है दूध को, इसलिए उसको कहा क्षीर सागर। क्षीर सागर के बाद बोला वहां घी की नदियां बहती हैं। क्षीर अर्थात दूध। दूध को क्या करना पड़ता है? उबालना पड़ता है पहले। दूध को जाम करना पड़ता है। जाम करने के बाद मंथन करना पड़ता है। उसके बाद फिर मक्खन निकलता है, और मक्खन के बाद फिर, तो बोला विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं। तो विष्णु जी क्या कर रहे हैं? क्षीर सागर में घी तैयार कर रहे हैं ना। उनको ये काम मिला है कि आप क्या करो, घी तैयार करो। इसलिए श्रीनाथ द्वारे में भोग कैसा बनाते हैं सारा? जो स्नान दूध का सागर था उसको मंथन किया, हाँ, उसको फिर जमाया बीज रूप अवस्था में, उससे सार निकला। फिर उस सार को भी और बीज रूप अवस्था में देखा तो क्या मिला? शुद्ध घी मिला। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएं हैं, खिवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे। कितना अच्छा खिवैया है। हाँ, आपको नैया में बिठाए और पूरा पहुंचाए नहीं, बोले शरीर यहाँ छोड़ दो और मन से वहां उस पार चले जाओ। कैसा है ये खिवैया? शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ आती हैं, औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। मुरली एक ही है, सुनने वाले सब बाबा के बच्चे, और पहली लाइन में कह दिया रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। दूसरे किसी को समझ आएगा ही नहीं। आप नॉर्मल भाषा बोल रहे हो जो सबको समझ आती है। होता है किसी को कोई गुप्त बात करनी हो तो अपनी घर की लैंग्वेज बोलने लगो तो दूसरों को पता ही ना चले इन्होंने क्या बोल दिया। तो कहा तुमको ही समझ आता है। देवी देवताओं धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। और उससे पहले क्या बोला था कल परसों? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां, और शिव के तो बच्चे सब हैं ही। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे। कितना अच्छा है। क्या बोला?
क्या होगा? स्वर्ग में आ जाएंगे तो अच्छा ही है ना, शरीर छूट जाए तो नहीं है अच्छा? चाहिए शरीर, चाहिए शरीर। फिर आगे सुनो, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण, स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन कहाँ जाएंगे? क्योंकि शरीर छूटने से पहले वो पुरुषार्थ किया ही नहीं जो करना चाहिए था। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ें तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ें तो राजाई पद पा सकते हैं, तो भी गारंटी नहीं कर दी सिर्फ पढ़ाई के आधार से। पीछे क्या जोड़ दिया? पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? बच्चों को यही मनाने में कितना मजा आता है। जैसे किसी का जन्मदिन होता है, कितने दिन पहले से तैयारियां करते हैं, जन्मदिन मनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो चलो हमारा मत मनाओ, श्री कृष्ण तो क्या है, सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। उस समय ये खेल पाल बहुत चलते थे ना, उस समय ये आया था ना, किसको बुलाते थे? मम्मा को बुलाते थे, ऐसा कुछ था। लक्ष्मी को बुलाते थे, मीरा के तन में आते थे, ऐसा कुछ मुरली में आया था। तो उस समय तो ये अव्यक्त आत्माओं का वहां आता पता नहीं कौन था, लेकिन उनकी ये भावना थी कि वो आत्मा को हम बुलाते हैं तो वो आते हैं। आज भी देख लो ब्राह्मणों में, आपने तो नहीं देखा होगा, ब्राह्मणों की जो बेसिक दुनिया है वहां पर आज भी जन्माष्टमी के दिन बुजुर्ग किसी संदेशी के तन में बुलाते हैं, तो वो रास भी करते हैं, वो क्या कुछ करते रहते हैं, वो गेंद वेंद का खेल पाल सब सब करते हैं। तो उन आत्माओं को क्या है, कोई दिखता तो है नहीं कि कौन आया है, वो खेल पाल किया, उनको उनकी भावनाओं का फल मिला, मना लिया बच्चों ने, उनका बहुत था कि जन्माष्टमी है कुछ तो मनाए, तो बुला लिया आत्मा को, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी बताओ। श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग का पहला प्रिंस, शास्त्रों में क्या कह दिया, भगवान, कितने कर्तव्य दिखाए हैं, और बाबा तो कितनी महिमा करते हैं, कितना उच्च कर्तव्य किया है तब तो ऐसे बने हैं और ये क्या कह रहे हैं, ये जिन आत्माओं को बुला बुला के तुम श्री कृष्ण समझ लेते हो, ये क्या करेंगी, खेल पाल और रास करेंगी, और क्या करेंगी? गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, और यहाँ गोप गोपियां कैसे होते हैं, साधारण गरीब। इसलिए जो मुरलियां जब चलती थी तो बाबा ने बोला था मुरली में कि अभी तुम बैगर हो, अगला जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तो जब दिखाते हैं वृंदावन में लीलाएं दिखाते हैं, वहां कितनी संख्या होती है, 16,000। और द्वारिका में क्या दिखाते हैं, राजधानी दिखाते हैं, वहां पे 16,000 क्या होते हैं, रानियां होते हैं, या प्रिंस प्रिंसेस कह दिया तो संख्या तो उतनी ही है, लेकिन पिछला जन्म था तो बैगर, इसलिए उनकी वो लीलाएं अलग दिखाई हैं, गांव के हैं एकदम, कहते हैं ना गांव का छोरा, और द्वारिका में क्या था वो, तो वो 2 जन्मों की बात है। ये लीलाएं जो दिखाई हैं शास्त्रों में, ये कहाँ की बात है, आदि में जो 16,000 थी जो कहा बाबा ने, लास्ट में जब वो आत्माएं राजधानी में ट्रांसफर होती हैं तो क्या कहलाती हैं, प्रिंस प्रिंसेस। तो यहाँ की बात बताई, गोप गोपियां तो यहाँ है, वहां माना जब नया जन्म लेंगे तो क्या होगा वहां पे, अरे अभी इतनी कथा करी कुछ समझ नहीं आया, कहाँ गोप गोपी थे, कहाँ प्रिंस प्रिंसेस हैं, बता, गोप गोपी कहाँ थे, कहाँ थे? हाँ वृंदावन, क्या ये जहाँ वो बैठे हैं? हाँ, तो जब वहां पुरुषार्थ किया तो कैसे थे, बैगर, कुछ समझ थी क्या, राज करते थे, खुश होते थे, और क्या करेंगे? और यहाँ वहां तो अगले जन्म की बात बताई, वहां प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो राज करते हैं, पहले बैगर टू प्रिंस बने, कितना समय लगता है, कल भी बोला था ना, पॉइंट पढ़ा था, 5 वर्ष से तो अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए
शायद तब सबसे तुम्हारा जीवन शुरू हुआ, मध्याजी भव अर्थात कुछ ना कुछ चेतना आई है, आत्मा बने हो, तो वहां प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं। माना प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली एक ही कुल की आत्माएं हैं, रास करना माना उनको ये बुद्धि में बैठता है कि संस्कार कैसे मिलाने होते हैं। सोने की मुरली बजाते हैं, वो मुरली नहीं बजाते जो म्यूजिक बजे और रास करे। मुरली कैसी होती है? केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता, इसको कैसे जीवन में धारण करना है, मुझे कैसा सत्य स्वरूप बनना है और कैसे रास करनी अर्थात संस्कार मिलाना है। यह सब खेल-पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए। कितने अच्छे हो, तुमको कितना कुछ दिखाया तो भी तुम उसमें रमण नहीं करने लगे। तुम कहाँ कहाँ चले गए? तुम भट्टी में चले गए। आदि में भी भट्टी बनी थी तो फिर अंत में भी। तो इतना कुछ दिखाया तो तुमने उसका सार ग्रहण किया। ये तो मादा होता है ना। कोई कोई होते हैं जीवन भर पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं और फेल भी होते रहते हैं, फिर पढ़ते रहते हैं। कोई होते हैं थोड़ा सा टीचर का समय लेते हैं और सार को ग्रहण करके एकदम कमाई करने में लग जाते हैं। तो तुमको दिखाया किस लिए गया? ताकि तुम क्या करो? पुरुषार्थ। और तुम पुरुषार्थ में लग गए। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। क्या बोला? करने साक्षात्कार नहीं करने? मजा आता है? नहीं आता साक्षात्कार में? अरे वाह, बाबा कह रहे हैं अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। आदि में भी संदेशियों के पाठ चले थे, तो अंत में भी क्या होगा? चलो हमें ना हो, किसी को हो जाए तो हमें क्या बुराई है उसमें? कौन कौन क्या क्या बनेंगे। और जब बाबा गारंटी कर रहे हैं कि अंत में सोने की मुरली अर्थात सच्चाई, आदि में तो बाबा ने कहा माया मिक्स हो जाती थी क्योंकि पुरुषार्थी एक्यूरेट नहीं थे ना। लास्ट में जब सोने की मुरली है तो कैसे साक्षात्कार होंगे? एक्यूरेट ही होंगे। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ये क्या बात? तुमसे पूछते हैं वेद शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। अजीब नहीं लग रहा थोड़ा? ये आप लोग नींद में सुन रहे हो। माना उन्होंने आपसे पूछा कि आप मानते हो, तो आपने बोला हाँ, हम क्यों नहीं मानते। और वो क्या कहते हैं ब्राह्मण? ये मुरलियां, कागज की मुरलियां, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है, उसमें कितना सार छुपा है ये कौन जानता है। तो तुम इनको भी मानते हो? नहीं मानते? मानते हो। इनमें कोई ज्ञान नहीं है। वो क्या कह देते हैं ज्यादा ज्ञानी आत्माएं कि इन कागज के पन्नों में कोई भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। माना ज्ञान देने वाला तो एक ही है। चाहे ये भी आया तो आया कहाँ से? प्रवेश करके किसने लिखवाई थी ये मुरलियां? बाप ने ही। तो तुमने क्यों भेद किया कि ये उनकी मुरली, ये हमारी मुरली? देने वाला कौन है? एक ही है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती। ये भक्ति है। खुद को ज्ञानी समझना, ये क्या हो गया? बाबा के हिसाब से ऐसा ही लगता है ना। ज्ञान देने वाला तो एक है, तुमने कह दिया हम शास्त्रों को नहीं मानते, वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान देने वाला एक है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तो मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। दोनों तरफ तोड़ कैसे निभाते हो? दो परिवार है ना तुम्हारे। एक इनिशियल जो शुरुआत की ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, और फिर बाप के द्वारा जो रुद्रमाला तैयार हुई। तो दोनों ही क्या है तुम्हारे? परिवार हैं। तो दोनों तरफ तोड़ निभाना। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो। माना बीच में हो तुम, इधर ब्रह्म समाजी भी हैं और उधर शैव संप्रदाय भी हैं, लेकिन तुमको क्या रहना है? उनकी सेवा करते या तोड़ निभाते तुमको वैसे नहीं बन जाना, तुमको संपूर्ण वैष्णव बनना है और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है,
योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। और आवाज से परे की स्थिति में कब टिकना शुरू करते हैं? जब ये झाड़ के एकदम नीचे, बताया ना, जब एकदम झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया तो लास्ट में फिर जो आदि सो अंत, उन्हीं से कलम लगाते हैं। आदि में स्थापना हुई तो नाम क्या पड़ा था संगठन का, मालूम है? ओम मंडली। ओम मंडली नाम क्यों पड़ा? नाम भी तो बाबा कहते हैं काम के आधार से है, तो उन्होंने भी नाम रखे। तो पहले पहले नाम रखा ओम मंडली। ओम अर्थात भक्ति मार्ग में कहते हैं अहम आत्मा, या आत्मा से रिलेट करते हैं उसको। अहम माना वो अहंकार वाला अहम नहीं होता। ओम माना ये स्वयं के स्वरूप में टिकने वाली आत्माएं हैं। उस समय तो इतनी ही समझ थी। उसके बाद फिर अगला नाम क्या पड़ा? अरे सिंपल, ये जो डॉक्यूमेंट्स में नाम आता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, उन्होंने लिख, बाबा ने ऐड तो करवा दिया ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो क्या बताया? पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा के बच्चे, फिर आपस में ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात भाई बहन, तो तुम्हारी ये स्टेज बनी। फिर उसके बाद नाम क्या बदला? जो वहां बेसिक नॉलेज जो भी मिली थी, वहां पर सबसे सुंदर धारणा कौन सी होती है? दुनिया वाले डरते हैं कि आपस में क्या बनाते हैं, भाई बहन बनाते हैं, तो जरूर प्रैक्टिकल में किन्हीं की स्टेज भी तो बनती होगी। नहीं तो ये फाउंडेशन कहाँ से पड़ गया कि अपने को आपस में भाई बहन समझते हैं? तो वो शुरुआत थी, पहले अहम आत्मा शुरुआत की, उससे गुण कौन सा धारण हुआ? प्योरिटी की पावर आई, तो भाई बहन बने। नेक्स्ट आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब तुम आपस में भाई बहन बने, कुछ तुम्हारे अंदर प्योरिटी है, तो तुमको अब समझ कौन सी मिली? अधि माना अंदर, आत्मिक माना आत्मा के अंदर क्या क्या है। अब सब ब्राह्मण, इतने लाखों ब्राह्मण तैयार हो गए, लेकिन गहराई में कौन सी परतें चढ़ी हैं, किन किन धर्मों का छिलका पड़ा है, वो कैसे तुमको पता चले? आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के अंदर गहराई में क्या है? ये तो एक तुमको सिखा दिया। जैसे स्कूल में भी होते हैं, कोएड स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छे टीचर होते हैं, तो क्या सिखाते हैं स्टूडेंट को? पवित्रता ही सिखाते हैं कि आपस में फ्रेंड्स रहो, भाई बहन समझो, ताकि कोई भी इनकी पढ़ाई में वो क्या ना हो, विघन ना पड़े। इनको बहुत ऊंचा पढ़ना है। तो स्कूल में भी तुमको पहले पहले क्या सिखा दिया कि पढ़ना तो दोनों को है, मेल फीमेल को, लेकिन उन्नति करनी है तो भाई बहन बनो। अब उन्नति हो गई जिनकी, तो उनको आगे क्या सिखाएंगे कि अब इस आत्मा की गहराई में जाओ। अधि माना अंदर, आत्मा के अंदर क्या क्या है उसका साक्षात्कार करो। तो तुमको शिव बाबा मिला आरसी के रूप में, उसने तुम्हें अपना साक्षात्कार कराया। हु एम आई? उससे पहले तो तुम्हें क्या पता था? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर झाड़ का इतना विस्तार, इतने सारे धर्म, क्या उनके विशेषताएं, क्या उन धर्मों में अवगुण होते हैं, तो तुमको पता चले कि आत्मा के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। फिर लास्ट में क्या हुआ कि जब जान लिया कि क्या क्या भरा हुआ है, तो ईश्वरीय, ईश्वर कैसा है? पहले तो तुम सिर्फ आत्मा थे, अब ईश्वर को तुमने जान लिया, तो ईश्वरीय अर्थात जो ईश्वर में गुण है वो सब गुण तुम अपने जीवन में धारण कर रहे हो। तो तुमको विश्वविद्यालय कैसा मिला? ईश्वरीय। अब ये सब आत्मा के अंदर जो था वो सब जान लिया, मैं क्या हूँ, मेरा असल घर क्या है, मैंने जान लिया। इसलिए आगे का टाइटल ही हटा दिया, क्या रह गया? सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बीच में क्या है? सारा वृक्ष समाया हुआ है। वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं है। तो क्या हम तो सिर्फ शांति में ही टिकते हैं? और कुछ में टिकते हैं? टिकते हो और किसी स्वरूप में? खुशी मिलती है तो क्या करते हैं? सुख का अनुभव होता है। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ
ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। नहीं तो क्या बन जाएंगे? वो मिसाल आया था ना उस दिन, ऋषि मुनि होते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, तपस्या नहीं करते? करते हैं। वो दुर्वासा ऋषि ने कितनी तपस्या की, फिर जैसे ही थोड़ा सा किसी ने ऊपर नीचे किया तो क्या हो गया? विस्फोट। तो अंदर में शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति थी उनको, जड़वत। क्या कर रहे थे? शांति के लिए बहुत तपस्या, और बूढ़े हो गए बेचारे। कैसे दिखाते हैं ना कि बहुत समय से करते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं? मास्टर बीज रूप बनना था, सिर्फ शांति नहीं, शांति कितनी है अंदर में पता कैसे चले? बहुत शांत स्वरूप में टिक रहे हैं, शांत स्वरूप में टिक रहे हैं। किसी ने थोड़ा बोला और भड़ 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 भड़ा, उससे दूसरे को क्या बताया? क्रोध करने वाले को ऐसा लगता है कि मैंने सामने वाले को उसका मुखड़ा दिखाया कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वास्तव में उसने क्या किया? वो अपना मुखड़ा दिखाया कि मैं अंदर से कितना अशांत हूँ, मेरे अंदर कितना ईर्ष्या द्वेष है। होते हैं ना बच्चे भी घर में, कभी आपस में भाई बहन होते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं, तो माँ बाप के ऊपर भी बरस पड़ते हैं कि आप तो इनको ही ज्यादा प्यार करते हो ना। आपस में उनका ईर्ष्या द्वेष होता है, तो उनकी वाचा से क्या पता चलता है? मुंह से अच्छा बोलते जाएंगे कि आपको तो यही अच्छी लगती है, यही सबसे अच्छी है, मैं तो ऐसी हूँ। अंदर में क्या होते हैं? घृणित, माना उनके अंदर वो घृणा भरी हुई होती है, भले वो उनके भाई बहन है। तो सोचो, बाबा ने उस दिन मुरली ही सारी किसके ऊपर चला दी थी? शांति में रहने के ऊपर से, कि शांति है तो पता कैसे चलेगा? जितना निराकारी उतना कर्मों में निर्विकारी। और वाचा कैसी होगी? कोई अहंकार नहीं। अहंकार नहीं होगा तो क्या होगा? अरे आपको कैसे पता चलता है जब अहंकार नहीं होता तो? हाँ हाँ, शुभ भावनाएं, ये तो इंटरनल चीज हो गई। प्रैक्टिकल अभी बोला ना, क्रोध का पता कैसे चलता है, अहंकार का पता कैसे चलता है? वाचा से पता चलता है ना। तो आपकी वाचा कैसी होगी? मीठी तो है ही, और कितनी मीठी करोगी? सीटियां लग जाएंगी। और क्या करना है? हाँ, बात क्या चल रही है? आपकी उस शांति की अनुभूति हो तो आप जो निरहंकारी होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? झुकना। बाबा ने बताया है, दुनिया में भी कहते हैं अपने ईगो को खत्म करना है तो क्या करो? मन से सबके सामने झुकना। चाहे कोई श्रेष्ठ है चाहे नहीं भी है, लेकिन उसकी कोई एक विशेषता आपकी बुद्धि में आ गई, और उस आधार से आप सदा ही, अगर उसके द्वारा कुछ विपरीत स्वरूप भी आपके सामने आ रहा है, लेकिन मन से उसकी उस एक विशेषता को याद करके चलो, झुक नहीं रहे, कम से कम नेगेटिव नहीं सोच रहे, कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे पहले से हमारी प्रोग्रेस है ना। हमारा अहंकार जब होता है तो हम क्या करते हैं? दूसरे को, अहम माना ऊपर, ऊपर जाना, और हीन भावना माना नीचे जाना। तो जिसमें अहम आएगा तो दूसरे को नीचे करेगा ना। पता नहीं, पता ही कैसे चलेगा कि इसमें अहम आया? इसीलिए तो कि वो कर्तव्य ऐसा करेगा। तो क्या क्या गुण चाहिए? ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को ही नहीं होता कि हम बहुत शांत स्वरूप रहते हैं, किसी को क्या पता हम कितने निसंकल्प होते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? यह अनुभव सिर्फ स्वयं को ही नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। अव्यक्त इशारे हैं, पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आए और विजयी बनो। ऐसा नहीं संकल्प नहीं आए तब तुम डांस करो कि आज तो मेरे को ऐसा कोई संकल्प ही नहीं आया। अगर ऐसे में डांस किया है तो जब आएगा तो क्या करोगे? हाँ, रोना धोना करोगे ना कि आया क्यों, जब नहीं आया तो बहुत फूल गए कि देखो मैं कितना पावरफुल बन गया। अरे कुछ भी नहीं बन गए तुम। इसलिए क्या रहना चाहिए हमेशा? एक पैर, तपस्या करते हैं ना तो एक आसन लगाते हैं तो एक पैर धरती पे रखते हैं कि हाँ भाई, एक पैर, महादेव को देखा होगा अक्सर, एक पैर नीचे भी रखा हुआ है और एक ऊपर है, ताकि ऐसे ही नहीं बस उड़ जाए कि हमारे जैसा कोई नहीं है। ऐसी शांति देखो, पहले 10 साल की ऐसी कायम है मेरी, तो कहें। बाबा ने भी समय दे दिया ना, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए 5 साल।
तो चलो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनो, 5 साल कायम रहे तो हाँ भाई समझो बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर राजा बनने के लिए और 5 साल, तो टोटल दिल्ली कब्रिस्तान से परिस्तान बन गई। तो कहा संकल्प आए और विजयी बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो। संकल्प आना, विजयी बनना, ये बाबा नेचुरल नहीं कह रहे, ये क्या है? धनुष बाण लिया हुआ है, संकल्प आ रहा है, तीर लगा रहे हैं और विजयी बन रहे हैं। इससे भी ऊपर क्या है? नेचुरल। आ ही नहीं रहा कोई संकल्प तो ज्यादा खुशी होगी, या तीर उठाओ, अरे ये कितना इस संकल्प को समझाते हैं कि मता मता, फिर भी वही वही। नेचुरल बनना मना जैसे उठने से पहले ही समाप्त हो गया, जैसे हल्का सा कुछ ऐसा लगा कि आ रहा है लेकिन भस्म हो गया, आया ही नहीं। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही तो हम चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में क्या ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलना है किसी को? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हम ये जो वरदान था आज का, बाबा ने जो बताया, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, तो इसमें सारे जो शांति के अलावा ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, सबकी अनुभूति होती है, सबका अनुभव करना है। फिर कहा कि ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। इसको थोड़ा सा समझाएंगे? नहीं तो सेवा ही कैसे होगी? अगर संपन्न स्वरूप बनता है, जैसे श्री कृष्ण के लिए कई बार सुना होगा कि वो अगर अपने उस स्वरूप से आ जाए तो सब रेती मिसल चटक पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि वो उस दिन भी आया था, केवल दर्शन से ही काम हो जाएगा, ऐसा नहीं बैठ के वो भाषण करे, कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ दर्शन से ही काम हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण आ जाए, भाव तो साधारण है, तो केवल दर्शन करने से तो जरूर चेहरे में, चलन में वो जो दिव्यता, जो प्योरिटी, जैसे हम स्थूल देवताओं के भी चित्र देखते हैं कैसे होते हैं, कितना उनके सामने जाके भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। तो जब वो आत्माएं चैतन्य में बनेंगी, तैयार होंगी, नहीं तो कोई मानेगा ही कैसे? बाबा ने तो कह दिया, हम तो बोर्ड पे या कागज पे लिख के नहीं बताएंगे, तो कैसे कोई मानेगा? हम बता देंगे कि भाई फलानी बात ये आत्मा के लिए, कौन मानेगा? जब तक वो आत्मा के चलन से, चेहरे से दूसरों को स्वयं ये अनुभूति हो, तब तक कोई मानेगा ही नहीं। तो ये तो बाबा ने बोला ही है, व्यक्त वाणियों में शुरू से बोलते आए हैं कि लास्ट सेवा आपके चलन और चेहरे से होने वाली है। ये शांति कोई दिखाने की चीज नहीं है कि इतने मिनट हम रहे शांति में, उसका आपका प्रैक्टिकल जीवन ही बदल देगी। अगर आप आत्म, जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा सतो प्रधान बनी तो शरीर को भी सतो प्रधान बनाएगी। तो जब मन बुद्धि इतनी सात्विक है तो आपके मुख से, आपकी दृष्टि से, आपके बोल कैसे बोल होंगे आपके, दूसरों को खुद ही एहसास होगा कि आत्मा कितनी शांत स्वरूप हो गई। नहीं तो शरीर धारण करके क्यों शांति में टिक रहे हैं, शरीर छोड़ जाएं। तो अगर प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आत्मा अगर बन रही है शांत स्वरूप, तो उसके कर्तव्यों से, उसके वाचा से, हर चीज से वो आभास होगा दूसरों को। अल्प काल के लिए भी कितने भी किसी के संकल्प होंगे, वो शांत हो जाएंगे। बाबा ने कहा था कि योगी सच्चा वो है जो दृष्टि से ही कोई को शांत कर दे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और स्थूल में भी जैसे चेहरे से, तो जैसे स्माइलिंग फेस, वैसा भी जैसे उनको देखता हूँ कि चेहरे पे वैसे ही होते हैं, वो भी होगा? एक एडवांस में बाबा बोलते थे ऐसा कि बहुत सुंदर है बाहर से घड़ा, अंदर अगर विष भरा हुआ है, विष रस भरा कनक घट जैसे, कनक अर्थात सोना, सोने का घड़ा हो और अंदर उसमें विष भरा हो, तो बाहर से बहुत सुंदर है, स्माइलिंग फेस है। तो स्माइलिंग फेस बहुत दुनिया में लोगों के होते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, होना चाहिए नहीं लेकिन वैसे नहीं, नेचुरल होना नहीं चाहिए। वैसे नहीं, वै, नहीं वैसे नहीं कह रही कि स्माइलिंग, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी जो हमने समझा, ऑफ कोर्स अंदर से पूरी तरह से जो होगा, अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करेगा, प्योर बनेगा, उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा वैसा, हाँ, मैं वैसे कह रही हूँ। ठीक है। हाँ जी। तो वो भी तो हुआ ना, मतलब तो वो अपने आप आएगा ही ना चेहरे पे, वही तो दिखेगा चेहरे पे कि उसको देखते ही वो
जो भी उसको देखे वो शांति महसूस करे देखते ही। वही बिल्कुल हुआ ना? वैसे ही तो सब देवी देवताओं के चेहरे स्माइलिंग थोड़ी और दिखाए जाते हैं। आप देखेंगे अगर कितने देवी देवताएं होते हैं, सबके चेहरे कभी देखे आपने कि एकदम स्माइलिंग फेस हो? नहीं देखे होंगे। अगर ये कुछ उनकी आत्मा के अंदर जो परिपक्वता की कमी रह गई तो आत्मा में उतना संतोष तो नहीं होगा जैसे किन्हीं देवताओं को सदा ही हर्षित मुख दिखाया जाता है, किन्हीं का रौद्र स्वरूप दिखाया जाता है। तो अपना अपना कर्तव्य किया है उन्होंने यहाँ पे, उसी का यादगार है। अच्छा, हाँ जी। और फिर ये वाला जब आया कि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं, इसका मतलब शांति की बात आई ना। हाँ, जो वो कहते हैं बाबा, शांति धाम सदा ही शांति में, मतलब वहां पर शांति ही शांति है। सुख धाम में सुख भी है, शांति भी है। लेकिन फिर सुख धाम धीरे धीरे दुख धाम कैसे बन जाता है? क्योंकि वहां पर जो शांति है वो सुख के कारण से है। शांति धाम में जो सुख है, शांति के आधार से सुख है, तो वो सदा ही है। लेकिन सुख धाम में जो शांति है वो धीरे धीरे अशांति में भी तब्दील होती है। तो ये कंट्रास्ट है। तो शांति में सब गुण समाये हुए हैं। अगर शांत स्वरूप हो गई आत्मा, अपने ओरिजिनल जितना एक्यूरेट उसको बनना चाहिए अगर वो बन गई, तो उसमें फिर ये सातों ही गुण जो आत्मा में है वो सब उसके 100% स्वरूप में होते हैं। तो अभी आत्मा की ज्योति तो सब जगा रहे हैं, लेकिन 100% तक इन सभी गुणों का इमर्ज हो जाना या वहां तक पहुंच पाना, तो ये अपनी अपनी आत्मा की लिमिट है। तो जब संपूर्ण बनते हैं तो उसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए देवताओं को कहते हैं सत्य चित्त आनंद, माना सभी क्वालिटीज हैं उसमें, सत्य भी है, चेतना भी है और आनंद स्वरूप भी है। जबकि तीन देवताएं हैं, त्रिमूर्ति में भी कंट्रास्ट है। एक को सात्विक बता दिया विष्णु देवता को, एक को रजस में रखा ब्रह्मा जी को, और फिर शंकर माना जो रौद्र रूप है उनको तामसिक श्रेणी में रखा है। तो यहाँ पर भी कंट्रास्ट है कि अपना अपना जो उनका एक मादा है अपनी ताकत से जिस स्टेज में पहुंचने का, उसी आधार से उनका गायन भी वैसा होता है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और जो अहंकार के लिए आपने समझाया कि मतलब उसे खत्म करना हो, जैसे वाचा से ही पता चलता है अहंकार, तो ईगो को खत्म करना हो तो झुकना है। वो बहुत अच्छा लगा कि मन से झुकना है तो अहंकार खत्म होता है। और दूसरा उसमें ये एडिशन करना है, क्योंकि कुछ जैसे जब भी कोई परिस्थिति बनती है तो जो हमारे शुरुआती जो संकल्प होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि क्रोध का हमारे ऊपर जब रूप ऐसा होता है, जैसे योग में होते हैं ना, योग में होते हैं तो उस समय हम निसंकल्प होते हैं। उस समय कोई संकल्प आ जाए तो वो बहुत शुद्ध होता है, पावरफुल होता है। ऐसे क्रोध में भी श्राप दे देते हैं ना किसी को, वो भी तो एक एनर्जी है। क्रोध है नेगेटिव एनर्जी, खुद का भी अकल्याण दूसरों का भी, लेकिन ऊर्जा तो है। कितनी ऊर्जा खर्च होती है क्रोध करने में, तो वो भी एनर्जी है। तो उस समय जो भी शुरुआती हमारे संकल्प हो जाते हैं उनके ऊपर थोड़ी लगाम रखेंगे तो आगे के लिए संभल जाएंगे। मतलब शुरू में ही ऐसा नहीं बहुत कुछ व्यर्थ चला लिया उसके बाद अब उसको मिटा रहे हैं। कोशिश करनी है कि क्रिएशन ही ना हो, जितना जल्दी हो सके हम जो भी जाप करके विजन के द्वारा या किसी भी विधि से हम किनारा कर लें, तो वो लंबा लंबा नहीं खिंचेगा। जब शुरुआती संकल्प ही ऐसे ऐसे होते हैं तो फिर बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों की क्यों अपने आप लगती है। शुद्ध संकल्प तो आपको करने पड़ते हैं, लेकिन व्यर्थ की क्यों अपने आप लगती जाती है, उनको आपको करना नहीं पड़ता है। क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ है ना आत्मा में भरा हुआ, बस उसको इमर्ज ही तो होना है। क्रोध आया और वो सब पुराने संस्कार एक के पीछे एक इमर्ज हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी, उसी में उसी उसी पर वर्क करना है, उसी पे काम करना है कि वो जो बोलते हो ना बार बार की स्टार्टिंग में हाँ संकल्प ना चले, वो बिल्कुल, पहला एक संकल्प ही ना चले, है ना? क्योंकि वो हाथ से वो उसमें निकल गया ना। मेहनत बाबा है कहते हैं क्योंकि ये जो दिवाचा से जो बोल हाँ, निकलते हैं ये तीर हैं, ये छोड़े हुए तीर वापस नहीं आ सकते। तो वही है, अब छूट गया तीर, फिर जिसको तीर लगा उसको माफी मांगो। तो तीर छोड़ने से पहले इतनी शक्ति धारण करो कि अपना अपने आप ही अपने आप के साथ बातें करो।
दूसरे को सिद्ध करने की कोशिश ना करके खुद से बातें करो कि हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो सकता है ऐसी बात ना हो सकता है उनका भाव ऐसा ना हो, अपने आप को हमने कन्विंस कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ ऐसा लगा होगा, तो बात ही खत्म हो गई। बाकी आप चाहो तो उसको कितना भी लंबा खींचते चले जाओ, हमारी बुद्धि के ऊपर है विस्तार को सार में लाना या रुई का पहाड़ बनाना। हाँ जी। हाँ जी। जैसे हम दूसरों को बहुत समझा, हमको ऐसा लगता है हम दूसरों को समझाएं अगर वो गलत कर रहे हैं, लेकिन खुद को ही समझा लिया तो कितना हम्म, इजी हो जाएगा। खुद के मन को ही समझा लो और चुप हो जाओ। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सच्चाई अगर आपके पास जी। है तो आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है दूसरों को समझाते समझाते सामने वाला के ऊपर और ही रिएक्शन हो जाता है, और ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हमारी खुशी भी गायब होती है। सच तो बिठो नच, अपने सत्य स्वरूप में रहो। तुम्हारा सत्य स्वरूप ये है शुभ भावना शुभ कामना, जो बाप ने सिखाया है। उससे नीचे आओगे तो तुमको दुखी होना पड़ेगा। इसलिए सत्य है अगर हम, तो हमें सिद्ध नहीं करना खुद को कि हमारी तो आपके लिए बहुत शुभ भावना है। भावनाएं दिखाई थोड़ी जा सकती हैं, जैसे गलत भावनाएं हैं तो वो टच होती हैं, ऐसे ही शुभ भावना भी टच होती है। एटलीस्ट ब्राह्मणों के लिए तो ऐसा होना चाहिए, जो इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको तो वाइब्रेशन की पावर फील होती है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। और जो आपका वो एक्सप्लेनेशन था, नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, हम्म। वो भी अच्छा लगा। जो आपने कहा ना कि यहाँ जो हमारी नई दुनिया अभी बन रही है, तो उसमें क्या था? सॉरी, अच्छा लगा था पर याद नहीं आ रहा। एक बार वैकुंठ फिर से बननी कह ही है। दीजिए। ये नई दुनिया वैकुंठ बननी है, और वो हाँ। ये नई दुनिया वैकुंठ बननी है। वैकुंठ इसलिए बननी है क्योंकि इस मकान में हर 6 मास में पोची लगाते हैं, जो भट्टियां करते रहते हैं, तो पुरानापन आने ही नहीं देते। अगर हम याद के ऊपर अटेंशन ना दें, याद से विक्रम विनाश कैसे होते हैं? अगर आप याद नहीं करोगे तो मन कहीं ना कहीं भागेगा, ये करूं वो करूं, यहाँ घूमूं फिल्म देखूं, उल्टे सीधे संकल्प आएंगे और आप करोगे क्योंकि आप याद नहीं कर रहे। याद करते हैं, अगर हम उसमें व्यस्त रहते हैं तो हम कितने विक्रम करने से बच जाते हैं। तो ऐसे याद से विक्रम विनाश होते हैं। अब जिन्होंने कभी याद ही नहीं किया, उनके मन ने जैसा आदेश किया उन्होंने हाँ जी करके मन के अधीन बन गए। तो जो नवीनता उनको मिली थी, जो समझ मिली थी, उसको जीवन में धारण करना था उस नई दुनिया में जाने के लिए, और ही पुराने बनते चले गए क्योंकि मन में कुछ नया संकल्प ही नहीं लिया, कुछ नवीनता आई ही नहीं पुरुषार्थ में। यहाँ पोछी लगाते रहते हैं, चिंता रहती है भट्टी से बाहर ही ना आए, क्योंकि हमें सिर्फ नई दुनिया को मेंटेन करके थोड़ी रखना है। मना कर्तव्य हमारा नहीं है, ये तो बाप का है, हम तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इस नई दुनिया को बाप को वैकुंठ बनाना है, प्रोग्रेस में लेके जाना है। एक तो होता है सिर्फ मेंटेन करके रखना कि चलो आप लोग को जैसे बोल दिया 4 घंटे करो, हमें बोल देते 8 घंटे करो, बस ऐसे ही चलते रहो और आगे बढ़ाते जाते हैं। 8 करो, 10 करो, 12 करो, 16 करो। इसका मतलब सिर्फ नई दुनिया को मेंटेन होके नहीं रहना है, इसको वैकुंठ में ट्रांसफर होना है, इतनी ऊंची स्टेज में जाना है। तो वो तो मेंटेन ही नहीं कर पाए और ही नीचे जाती गई। उनमें से भी कुछ ब्राह्मण होंगे जिन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, तो उनको बाबा ट्रांसफर करता जाएगा। हाँ जी, यही बात की थी। हाँ जी। हाँ, वो अच्छा लगा था एक्सप्लेनेशन। ठीक है। हाँ। और ये जो कहा कि जो रचना चयिता को नहीं जानते वो हम्म। नास्तिक। हाँ जी। बाकी लेकिन कुछ भगवान में तो मानते हैं ना, चाहे निराकार को मानते हैं, चाहे गॉड फादर कहते हैं, जो भी है, अलग अलग धर्मों की ब्राह्मणों भी की अगर है। बात है ना, ब्राह्मणों की बात है कि जो जैसे शुरुआत में तो इतना परिचय था ही नहीं, एडवांस ज्ञान जब मिला तो रचयिता रचना का ज्ञान मिलता है। तो राम बाप रचयिता, कृष्ण बच्चा रचना। तो उन्होंने सूक्ष्म वतनवासी कृष्ण को ही समझ लिया कि वो रचना है। आदि मध्य अंत कैसे जानेंगे? आदि देख लिया, अब मध्य में वो आत्मा क्या कर रही है। रचयिता को ही रचना समझ लिया कि यही राम बाप है, यही प्रत्यक्ष होंगे, यही विश्व के मालिक बनेंगे। बाप तो कहता है मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता। तो रचयिता और रचना का एक्यूरेट संबंध नहीं समझा प्रैक्टिकल में। फिर त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का रचयिता कौन? वो 3 से ऊपर ही होगा। आज भी बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे, लेकिन उनमें से ही कहीं ना कहीं पर बुद्धि फंस जाती है। तो रचयिता और रचना को एक्यूरेट कहाँ समझा?
तो इसको कहेंगे कि अभी पूरे आदि मध्य अंत को जाना नहीं है, कि वो जो ऊंचते ऊंच है उसने ब्रह्मा द्वारा कर्तव्य किया, महादेव के द्वारा किया, फिर विष्णु स्वरूप द्वारा पालना देते हैं, लेकिन वो है, उसका अस्तित्व है। तो या तो रचयिता को अवॉइड कर देते हैं या रचना को अवॉइड कर देते हैं। इसीलिए दोनों को जानना अर्थात कहेंगे आस्तिक। अच्छा। अच्छा। उस दिन आया था घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। फिर कहा कि फिर वो जो आया था, अच्छा उसका नेक्स्ट वाला, क्योंकि खीर पूरी वाला तो हो गया था क्लियर, बट फिर अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वह तो है निराकार। बना रहे हैं ना शिव के लिए, जो वो है स्वयं है, उसके लिए हम अपना भोजन सूक्ष्म बना रहे हैं। आकाश को अपना भोजन बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके आकाश में रहें। जब भक्ति मार्ग में लोग उपवास करते हैं तो उनके अंदर आकाश तत्व वृद्धि होती है, तो हम वो प्रयास करते हैं कि आकाश तत्व मन हद में वो हो गया, बेहद में जो शून्य अवस्था में रहना, तो उसको ग्रहण करना। ये बेहद में हो गया निसंकल्प अवस्था, अर्थात शून्य स्थिति में रहना। हाँ जी, तो वो बना रहे हैं बिल्कुल निराकार की। बनाना पड़ता है, ये केवल इतना आसान तो नहीं है ना। 5 तत्व हैं, उनमें से एक सबसे ऊंचा तत्व है, उसको ग्रहण करना और इस शरीर में 5 तत्वों में बंधे हुए ही ऐसा कर्तव्य करना, क्योंकि बाप आया हुआ है तो संभव है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। और फिर नेक्स्ट लाइन में आया था कि सदैव तो सवारी नहीं करते हैं, आएंगे और चले जाएंगे। बाबा को तो आना है, ये अपना कर्तव्य करना है, माना उसका आना, अपना कर्तव्य करना, बच्चों को वो समझ देना। आगे तो फिर बच्चों को अपना याद की यात्रा करनी है। ज्ञान देने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है, उसको बैठ के ब्रह्मा की भ्रुकुटी में पुरुषार्थ थोड़ी करना है। उसको तो आना है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने, उनको ये समझ देने कि तुम ऐसे ऐसे पावन बनो। समझ दे दी, अब बच्चे सारा दिन बैठकर क्या करेंगे, उनके पास तो और भी सेवा है। तो क्या करते हैं वो तो नहीं, मत पूछिएगा कि फिर क्या करते हैं सारा दिन, ये बस उन्होंने बता दिया, आते हैं चले जाते हैं। अगर सारा दिन सवारी करें तो इनके तो आंसू ही बंद ना हो, ऐसा भी मुरली में आया। इतनी ऊंच आत्मा सदैव पवित्र और उसका संग के रंग में टिक जाए आत्मा, तो उसकी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहेगा, तो इनके तो आंसू भी ना रुके। लेकिन फिर चीटिंग हो जाएगी ना कि इनमें आपने दिन भर प्रवेश करके इनको लिफ्ट दे दी, हमारे में भी थोड़ा समय आते तो हमको भी थोड़ी बहुत लिफ्ट मिलती। तो ऐसा नहीं करना होता है हमको, इसलिए आते हैं, ज्ञान देते हैं, चले जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी को भी छोड़ देते हैं, अब आप अपनी मेहनत करो। हाँ जी। अच्छा, नहीं मैं ही नहीं पूछने वाली थी कि वो करते हैं नहीं, मैं ही पूछ पूरा रही दिन। थी। नहीं, इसमें एक और चीज थी कि जो, ठीक है सदैव तो सवारी नहीं करते, आएंगे और चले जाएंगे, समझ में आया, लेकिन सदैव सवारी नहीं करते, मेरा इसमें एक और आ रहा था बार बार कि मुकर्रर रथ तो उनका एक है ना, हो गया। जो सदा है। हम्म, अब बोलो। तो मतलब आप हाँ तो ब्रेक ले रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मुझे बोलना है कि आप और बोल रहे हो। नहीं, नहीं मैं बीच में ऐसे चुप हो जाती हूँ कि शायद आप शुरू हो जाओ, फिर नहीं होते तो फिर मैं वापस पूछती हूँ। आप पूरा ही पूछ लो एक ही बार में। हाँ तो इसमें यही था कि सदैव तो सवारी नहीं करते, तो एक तो यहाँ की बात हो गई जो रथ में आते हैं नॉल, लेकिन एक होता है ना उनका मुकर्रर रथ जो है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जिनकी हम बात करते हैं, उनमें सदैव तो सवारी नहीं करते, वैसा तो उनके लिए तो फिर नहीं आएगा ना, उनमें तो सदैव ही है। उनमें सदा कायम होते हैं। शांति धाम ये जो छठा महातत्व है वो तो उनके रहने का स्थान ही है, वहां तो उनको रहना ही है ना। इसलिए बोला था कि ये परम पिता की, क्या आया था, परम आत्मा, परम पिता की परम आत्मा, तो उनके साथ तो वो कंबाइंड है, इसलिए परम पिता परमात्मा शब्द को अलग अलग नहीं करते हैं ज्यादा करके। मुकर्रर अर्थ इस हिसाब से बताया, जैसे एक होता है किराए का घर, एक होता है अपना घर। जैसे आपका घर अपना है तो आप दिन भर अगर दुकान में भी चले गए तो आपका मुकर्रर घर तो वही है ना, लौट के तो वहीं जाओगे या वहीं बैठ के अपने खास खास कर्तव्य करोगे। तो बाबा का ये कहना है कि उस रथ में प्रवेश करके जो डायरेक्शंस देते हैं बाबा, वही यथार्थ है। ऐसे तो बहुत सारे भगवान आ जाते हैं कि हमारे में प्रवेश है, हमारे में प्रवेश है,
तो वो बाबा ने बताया कि मेरे आने जाने का पता नहीं पड़ता, ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, लेकिन जो समझ देते हैं वो समझ इतनी गहरी होती है जिसको कोई दूसरा केवल कॉपी करके नहीं कर सकता। वो प्रैक्टिकल जीवन चाहिए और हर दिन नया सुनाते हैं। अब ब्राह्मण हर दिन नया कैसे सुनाएंगे? जरूर बाप आते हैं तभी वो हर दिन नया सुनाते हैं। नित नया बोला है, नित नया ज्ञान देता हूँ। बाकी कहीं पर भी जो कहते हैं हम भगवान आए हैं, एक ही कुछ ही महावाक्य हैं उनके पास मुरली के, उन्हीं के आधार से चलते रहते हैं। और आप अनुभव करते हैं कि आपके पास ये साकार मुरली कितनी साधारण है, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ नवीनता हमें मिलती है मुरलियों में। तो कहेंगे कि बाप का कर्तव्य है इसलिए नित्य नया मिल रहा है। और कहाँ उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स के आधार से सिर्फ चलते रहना। बाबा तो कहते हैं कि पुरानी पुरानी जो पॉइंट्स दी थी आगे चलकर नया समझाएंगे, तो पुरानी पॉइंट्स को छोड़ना पड़ता है। तो तब कहेंगे कि नित नया दे रहे हैं और पुरुषार्थ में नवीनता आ रही है, स्टेजेस में नवीनता आ रही है। तो वो सामान भी बना रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और हमें सामने प्रैक्टिकल गाइड भी दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे बनो। तो इतना सारा कर्तव्य करते हैं वो जिनके लिए आते हैं, 3 इंजन इकट्ठी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वो तो हाँ, वो बाबा से भी सुना था कि क्या प्रूफ है, वो पूछते थे बच्चों से। जब वो लोग पूछ बोलते थे ना कि हम्म। बेसिक ब्राह्मण समझते नहीं, मतलब मानते नहीं है राम बाप को, हम्म। नहीं पहचान है उनको। तो वो बोलते थे कि क्यों करेंगे वो पहचान, आप भी क्यों कर रहे हो, व्हाट हम्म। इज द प्रूफ। तो हम्म। फिर वो खुद बोलते थे कि जब नया ज्ञान आ रहा है, जो विस्तार है, जो हर एक बात की समझ है, तो इसका यही प्रूफ है ना कि बाप भी करवा रहे हैं बिल्कुल। प्रवेश करके। बिल्कुल। तो वैसे ही हम समझे ना। हम्म। और हम समझेंगे हमारी प्रैक्टिकल स्टेज से, जो बोला ना बीज में सब समाया हुआ है। हम अब सार में टिक के, आवाज से परे टिक के उन सब अनुभूतियां कर रहे हैं जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिए थे। तुम ऐसे बनो, तुम ऐसे बनो, जो भी बाबा हमें डायरेक्शंस देते थे धारणाओं के लिए। तो हम वो कह सकते हैं जीवन में परिवर्तन से हम ये अनुभव कर रहे हैं। और जो भविष्य के लिए है ज्ञान, तो अब हमें जितना समझना था वो तो समझ लिया, बाकी एक्चुअल नॉलेज तो हमें अब भविष्य की चाहिए। वही जिज्ञासा है ब्राह्मणों की। समय कम होता जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी समझ है जो भविष्य के लिए हमें मिल रही है। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो मैं खुद ही पूछ रही थी, सदैव तो सवारी नहीं, तो इसमें एक और ये आया कि सवारी तो वो करते हैं ना टेम्पररी रथों में, हाँ। वहां की तो सवारी की बात ही नहीं है, वहां तो सदैव है ना। मना, जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मा भी नंबरवार हैं, जैसे त्रिमूर्ति का भी बताया ना, कोई सत है, कोई रज है, कोई तम है। तो जो जितना याद ज्यादा याद करेगा, तो उसके हर बोल में कैसे होंगे, एक्यूरेट होंगे। जब संकल्प ही एक्यूरेट है, बाप समान है, मन मना भव है ये ब्रह्मा, तो ये उल्टा भी करेगा तो मैं उल्टा करूंगा, क्योंकि ये इतना मेरी याद में है। तो मुझे साथ रहना ही है उसके, उसकी जिम्मेदारी मैंने उठा ली। बाकी नंबरवार ब्रह्मा है, टेम्परेरी याद करते हैं तो टेम्परेरी जिम्मेदारी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और एक लास्ट जो आता है ना कि भोग नहीं लगाएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। ये हम्म। देवता नाराज बड़ा होते हैं। पूरे बन नहीं पाए ना, जो संपूर्ण कलातीत बन गए तो इनको बड़ी नाराजगी रहेगी कि हम बस 16 कला ही बने। जब ये पूरा अपना जाना चिट्ठा, तो इनका नशा ही उड़ गया कि अरे ऐसे ऐसे हम नीचे उतरते जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, अगर इनको पूरा साक्षात्कार हो जाए तो नशा ही गोल हो जाए, तो उनको नाराजगी होती है कि ये जो इतना सुंदर ब्रह्मा भोजन बना था, इसका हमें भी टेस्ट करना है कि ये कैसे निसंकल्प होते हैं कुछ कुछ सेकंड, कैसे एकाग्रता इतनी इनकी हो गई। तो बताते हैं उनको कि इसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। पहले तो एक्यूरेट सामग्री चाहिए, नहीं तो हर कुछ सामग्री से हर कुछ बना दो। तो शिव बाबा का भंडारा है, उसमें से चुनो कि आपको सात्विक भोजन करना है तो क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कैसी मन बुद्धि चाहिए। तो उनको भोग नहीं मिल पाता तो वो नाराज होते हैं। बाकी तुम्हारे लिए तो बोला है कि अव्यक्त आत्माएं जो हैं ये तो बहुत तरसते हैं कि ये जो आत्माएं तैयार कर रही हैं योग बल से, साइलेंस का बल इकट्ठा कर रही हैं, उसका पुण्य हमें भी मिले, क्योंकि हमें ही इनकी सेवा करनी है। अनेक जन्मों में भी उन्होंने साथ दिया है, लेकिन उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। तो संगम पर जब देवताएं वो तैयार करते हैं ब्रह्मा भोजन, तो वो भी तरसते हैं कि हमें भी वो वाइब्रेशन मिले। हाँ जी, दोनों तरह से समझ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
और आज का ये स्लोगन था ना, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। हम्म। इसको और अच्छे से अच्छाई समझे। किसी की देखते देखते हम उस व्यक्ति के मोह में पड़ जाते हैं। माना अच्छाई से प्रभावित होना माना सिर्फ वो गुण आपको अच्छा लगना, लेकिन उस गुण के आधार से ही उस व्यक्ति से मोह हो जाना, अटैचमेंट हो जाना। तो इसको कहेंगे कि आप उससे व्यक्ति से प्रभावित हो गए जिसमें वो अच्छाई है। बाबा कभी कभी कहते हैं गुण और विशेषता दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। तो ऐसा ही समझना है कि ये गुण विशेषता इस आत्मा ने बाप से खींची है या बाप ने इसको दी है, मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर उससे भी आगे बढ़ते हैं कि ये विशेषता तो इन्हीं में है और पूरी तरह से देहधारी बुद्धि में आ जाता है तो फिर नुकसान है अपना। तो केवल वो अच्छाई को ग्रहण करना, और ये अच्छाई अच्छे से अच्छा संसार में है कौन, उस एक परमात्मा बाप की स्मृति रखना कि ये जितनी भी अच्छाइयां हम देख रहे हैं, जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है, तो ये आत्माओं में अंदर जो भी विशेषता है तो परमात्मा जो इन सब विशेषताओं से भरपूर है, सागर है वो, उसके ही द्वारा एक एक अंश उसका हम देख पा रहे हैं। तो उसकी महिमा बुद्धि में आनी चाहिए, ये और ऊंची बात हो गई। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ओम ओके मैम, शांति। ओम शांति।